आज हम बनाते हैं मोमोज़। ये मोमोज़ हम बहुत ही हेल्दी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये मोमोज़ बनकर तैयार होते हैं। तो आज हम इसे मैदे से नहीं बल्कि सूजी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये मोमोज़ तैयार होते हैं। तो चलिए मोमोज़ बनाने के लिए पहले हम चलते हैं जार के पास। तो यहाँ मैंने ले ली है 2 कप सूजी। तो आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इस तरीके से पीस कर उसे तैयार कर सकते हैं। तो 2 कप सूजी मैंने ले लिया और उसे पीस कर तैयार कर लिया। अब ऐड कर दिया इसमें नमक। अब इसको पानी डालकर अच्छे से गूँथ कर हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस डो को बनाकर तैयार करना है। सूजी में ये 1 कप से थोड़ा सा कम पानी हमने इस्तेमाल किया है। तो 2 कप सूजी थी, उसमें 1 कप पानी तकरीबन लग गया है, 2-3 चम्मच ही रह गया है बस। तो अच्छा सा डो बनाकर हमने रख दिया उसे रेस्ट करने के लिए एक साइड में, क्योंकि सूजी को रेस्ट होने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। तो एक साइड में रख दिया है। अब एक कटोरी में ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच कॉर्न स्टार्च और उसमें पानी डालकर हमने एक स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। फिलिंग के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, मशरूम, पत्ता गोभी, इन सारी चीज़ों को आप ले लें और बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे चॉप कर कर तैयार कर लें। बिल्कुल बारीक कट कर कर ही हमें यहाँ मोमोज़ में इन सारी चीज़ों को ऐड करना है ताकि अपने मोमोज़ बहुत अच्छे बनकर तैयार हों। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया लहसुन, अदरक और प्याज। अभी इन्हें हम थोड़ा सा भून कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो हम मोमोज़ बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आपने बाज़ार में कई तरह से मोमोज़ खाए होंगे, पर आज हम यहाँ इसे मशरूम के साथ तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होंगे। तो जो हमने बिल्कुल अच्छे से चॉप कर कर मशरूम ली थी उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे भूनकर तैयार कर लेंगे। वैसे प्राय हम जो मोमोज़ खाने जाते हैं वो हमें मैदे के साथ बनकर मैदे से बने हुए मिलते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ मैदा बिल्कुल नहीं खिलाना चाहती, तो मैदा आप अगर ना खिलाना चाहें बच्चों को या खुद भी अगर आप ना खाना चाहें तो इस तरीके से आप सूजी के साथ मोमो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सूजी को आप ले लें और इस तरीके से जो आप मोमोज़ बनाएंगे ना, ये मेरी गारंटी है बहुत ही टेस्टी मोमो बनकर तैयार होते हैं। यहाँ ऐड कर दिया शिमला मिर्च और अब इसमें ऐड करते हैं काली मिर्च का पाउडर। अब इस्तेमाल करते हैं यहाँ नमक, क्योंकि हम जो अंदर मसाला फिल करेंगे उसमें भी हमें अच्छा सा एक फ्लेवर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ नमक डालकर तैयार कर लेते हैं और अब इस्तेमाल करते हैं यहाँ गरम मसाला। क्योंकि हम मोमोज़ घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी पसंद होती है कि हम किस तरीके से मोमोज़ बनाकर तैयार करते हैं। तो जब अच्छे से इसमें सारी चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है और उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी उसे ऐड कर लिया और थोड़ी देर के लिए और हम इसे पका लेंगे ताकि जो हमने यहाँ पर स्लरी डाली हुई थी उसमें जो भी मॉइस्चर था वो अच्छे से सूख जाए। और जब अच्छे से ये अपना मसाला तैयार हो गया उसके बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। और जो हमने पहले डो बनाकर रेस्ट होने के लिए छोड़ा हुआ था उसको हम ले लेते हैं और एक बार से दोबारा से उसे मसल कर तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसे चकले के ऊपर बनाकर तैयार किया था, पर थोड़ा सा अनकन्वीनियंट था, तो हम इसे जो हमारी किचन स्लैब होती है उसी के ऊपर एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं कोई कटोरी, ग्लास या जिस भी जो भी चीज़ से आप इसे कट करना चाहें उससे आप इसको बिल्कुल बराबर बराबर कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी से इसे कट कर कर तैयार किया है और ये बहुत ही इजीली आप सूजी से जो एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे बहुत ही इजीली बन जाती है। और इस तरीके से जो हम ये रोटियों को कट कर कर तैयार करते हैं बहुत ही इजीली बन जाती हैं। तो इस तरीके से चाहें तो आप ग्लास से इसे कट कर लें, चाहें तो किसी कटोरी से या किसी भी चीज़ से जिससे आप इसको शेप देना चाहते हैं उससे आप इसे शेप दे लें। तो यहाँ एक जो मैंने रोटी बेली थी उससे तकरीबन 5 से 6 हमने यहाँ पर मोमोज़ की शीट बनाकर तैयार कर ली है। अब एक शीट को ले लेते हैं और उसमें जो हमने मसाला तैयार किया किया हुआ था उसे यहाँ रख देते हैं। तो चलिए अब इसे फ़ोल्ड करने का तरीका हम देख लेते हैं। मोमोज़ की ख़ास बात ये होती है कि आप जिस भी शेप में इसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल छोटे छोटे से मोमोज़ बनाकर तैयार करते हैं। तो उसके लिए मसाला डालने के बाद देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करते जाना है। बिल्कुल भी एक बार से देखकर लगता है कि पता नहीं हम इसे कैसे फ़ोल्ड करेंगे, पर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड करते जाएँ और पीछे वाले पार्ट के साथ इसे जोड़ते जाएँ। तो इस तरीके से हमने एक मोमो बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर किसी को डिफ़िकल्टी आती है तो उसके लिए चलिए हम एक सेकंड मोमो बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ जो इसके कॉर्नर्स है आप चाहें तो स्टार्टिंग में इस पर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो मोमोज़ आप बना रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पर एक दूसरे से चिपक कर तैयार हो जाएँ। तो इस तरीके से आप इस शीट को ले लें, उसके बाद इसमें फिलिंग जो आपने बनाई है वो इसमें ऐड कर लें और इसे इस तरीके से शेप देते जाएँ। मैदे वाले जो मोमोज़ होते हैं उन्हें मैं हेल्दी बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि मैदा जो होता है वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता।
तो अगर आप मोमोज़ के शौकीन हैं और मोमोज़ खाना चाहते हैं, तो आपको अपने शौक को रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से सूजी से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए जो हम सूजी से मोमो बनाते हैं वो बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप जब इस तरीके से घर पर 1-2 बार मोमोज़ बना लेंगे ना सूजी से, उसके बाद आप मैदे वाले मोमोज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहती कि आपको मैदे से मोमोज़ बनाकर खाने चाहिए। इस तरीके से आप सूजी से घर पर तैयार कर सकते हैं मोमोज़। और आप अगर चाहें तो डिनर में भी इसे खा सकते हैं, तो आप डिनर में रोटी वगैरह स्किप कर सकते हैं और सिर्फ मोमोज़ ही खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। तो आप इस तरीके से मोमोज़ को बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी मोमोज़ सूजी से बनाए तो वो कैसे बने ये आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए कुछ मोमोज़ तो पहले अपन ने प्रिपेयर कर लिए और 1-2 मोमोज़ हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। हो सकता है अगर आप जब मोमोज़ इस तरीके से बना रहे हो तो 1-2 मोमोज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से इस तरीके से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ सारे मोमोज़ को तैयार कर लिया है। बस जो आप ध्यान ये रखेंगे जो आपने सूजी से आप इसे तैयार कर रहे हैं, तो आपको सूजी को अच्छे से पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेना है, उसके बाद ही इस तरीके से आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ ले लिया है एक मैंने छलनी, उस पर लगाया, उसको कर दिया है मैंने ग्रीस। उसके बाद यहाँ मोमोज़ को रख लिया है और मोमोज़ के ऊपर भी थोड़ा-सा तेल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम एक स्टीमर के ऊपर इन सारे मोमोज़ को रख देते हैं और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे मोमोज़ को और ठंडा हो जाने देंगे। और जब ये ठंडे हो जाएँ उसके बाद हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ थोड़ी-सी मैंने ले ली है चटनी और उसके साथ इसे सर्व कर लिया। इस तरीके से आप मोमोज़ बनाएँ एंड